देश में बच्चों की वैक्सीनेशन का इंतजार बढ़ता जा रहा है। कैडिला की जाइकोव डी बच्चों के लिए पहली वैक्सीन थी जिसे अगस्त में मंजूरी मिली। ये अब तक वो ना तो सरकारी और ना ही प्राइवेट तौर पर लगनी शुरू हुई है। वहीं कोवैक्सीन को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, लेकिन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। बच्चों के लिए किन वैक्सीन को मिली है मंजूरी? सरकार ने जाइकोव डी को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया है। जाइकोव डी को जाइडस कैडिला ने बनाया। डीजीसीआई ने अगस्त में कैडिला को अप्रूवल दिया था। वैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है। अक्टूबर में नेशनल ड्रग्स रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को भी बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज की सिफारिश की है। इस वैक्सीन को अब तक डीजीसीआई से अप्रूवल मिलना बाकी है। इसे 2 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा सकेगा। जाइकोव डी को अगस्त में अप्रूवल मिला, लेकिन अब तक मार्केट में क्यों नहीं आ सकी? रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी वैक्सीन की कीमत 1900 रुपए रखना चाहती है। वहीं सरकार वैक्सीन की कीमत को कम करवाना चाहती है। इसके लिए सरकार और कंपनी के बीच बातचीत भी चल रही थी और अब दोनों के बीच कीमत को लेकर सहमति बन गई है। तीसरी फेज के ट्रायल में वैक्सीन की एफिकेसी 66% थी। पहले के 2 ट्रायल में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन कंपनी ने अभी तक तीसरे फेज ट्रायल्स डेटा को रिलीज नहीं किया है। वैक्सीन आने में हो रही देरी की एक वजह यह भी है। वैक्सीन की उपलब्धता भी एक मसला है। फिलहाल कंपनी हर महीने वैक्सीन की करीब 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की बात कह रही है। ऐसे में शुरुआत में डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने का भी चैलेंज दिखाई पड़ता है। कौन सी वैक्सीन किस उम्र के बच्चों को दी जाएगी? 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन और 12 से ज्यादा के बच्चों को जाइकोव डी। कितने डोज? कोवैक्सीन के 2 डोज, जाइकोव डी के 3 डोज। एफिकेसी कोवैक्सीन की 77% थी और जाइकोव डी की 66% थी। वैक्सीन टाइप कोवैक्सीन की इनएक्टिवेट वायरल और जाइकोव डी डीएनए। डोज में अंतर कोवैक्सीन 4 से 6 हफ्ते, जाइकोव डी दूसरा 28 और तीसरा 56। कंपनी कोवैक्सीन भारत बायोटेक और जाइकोव डी जाइडस कैडिला। जाइकोव डी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? जाइडस कैडिला एक साल में 24 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कह रही है। कंपनी पहले महीने में करीब 1 करोड़ डोज बनाएगी। इसके बाद अगले महीने से प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर से बात चल रही है। कोवैक्सीन का क्या हाल है? वैक्सीनेशन एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन को भी बच्चों को लगाने के लिए रिकमेंड किया है। हालांकि डीसीजीआई अभी कोवैक्सीन के बच्चों पर इफेक्टिवनेस डेटा को एनालाइज कर रहा है। इसके बाद ही कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलेगा। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भी धीमा। कोवैक्सीन ने अब तक जितने प्रोडक्शन का वादा किया वो उसे पूरा नहीं कर पाई। सितंबर तक कोवैक्सीन हर महीने करीब 3.5 करोड़ डोज का प्रोडक्शन कर रही है। हालांकि कंपनी ने कहा था कि अक्टूबर से वो हर महीने 5.5 करोड़ डोज का प्रोडक्शन करेगी। मई में कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में कहा था कि वो अगस्त से सितंबर के दौरान हर महीने करीब 10 करोड़ डोज का प्रोडक्शन कर सकती है। बाद में इस आंकड़े को कम कर 8 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद भी कंपनी प्रोडक्शन का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन के रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और फिलिंग कैपेसिटी की कमी की वजह से प्रोडक्शन धीमा हो रहा है और ऐसे में बच्चों की वैक्सीन का अप्रूवल मिलने के बाद भी कोवैक्सीन के लिए उसका प्रोडक्शन एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो क्या बच्चों को लगने वाली कोवैक्सीन बड़े वालों से अलग होगी? बच्चों को लगने वाली कोवैक्सीन वही होगी जो बड़ों को लग रही है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के सूत्र बताते हैं कि कंपनी को मई में ट्रायल की मंजूरी मिली। इसके बाद उन्होंने बड़ों को लग रही कोवैक्सीन को 525 बच्चों पर ट्रायल किया। 28 दिन के अंतर पर इसके दोनों डोज दिए गए। ट्रायल का अंतरिम डेटा अक्टूबर में सबमिट किया गया और ट्रायल में ये वैक्सीन बच्चों पर भी इफेक्टिव और सेफ पाई गई। बच्चों की वैक्सीन जाइकोव डी कितनी सेफ है? कंपनी ने कहा कि उसने 50 सेंटर पर 28,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट पर वैक्सीन का ट्रायल किया। कंपनी का दावा है ये सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल है। जिन 28,000 कैंडिडेट को ट्रायल में शामिल किया गया था, उनमें से 1,000 की उम्र 12 से 18 साल के बीच की थी। कंपनी ने कहा कि ये ट्रायल इस एज ग्रुप में पूरी तरह सफल रहे हैं। बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका कितना सेफ है?
भारत बायोटेक ने बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल सितंबर में ही पूरे किए। कोवैक्सीन बच्चों पर भी उतने ही इफेक्टिव है जितने बड़ों पर है। कोवैक्सीन के 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 साल तक के बच्चों पर अलग अलग ट्रायल किए गए हैं। क्या कहीं बच्चों में वैक्सीन की वजह से गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिले? अभी तक तो नहीं मिले। जितने विदेश बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं उनमें से कई भी बच्चों में वैक्सीनेशन की गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। बच्चों में भी वैक्सीनेशन के बाद बड़ों की ही तरह साइड इफेक्ट देखने को मिले, जिनमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, ठंड शामिल है। तो फिर दिसंबर 2022 तक कितने बच्चे वैक्सीनेट हो पाएंगे? अगर 3 डोज वाली जाइकोव डी अपने कहे अनुसार आने वाले 1 साल में 24 करोड़ डोज का प्रोडक्शन करती है, तो इससे 8 करोड़ बच्चों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा सकेगा। इसी तरह फिलहाल कोवैक्सीन पिछले 9 महीने में 11 करोड़ 88 लाख डोज का प्रोडक्शन कर पाई है। अगर इसी रफ्तार से कोवैक्सीन का प्रोडक्शन होता रहा तो अगले 1 साल में करीब 16 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो सकता है। अगर माना जाए ये सभी 16 करोड़ डोज बच्चों को दिए जाएंगे तो इससे 8 करोड़ बच्चे ही वैक्सीनेट हो पाएंगे। यानी अगर जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है तो 1 साल में दोनों वैक्सीन के कुल डोज मिलाकर भी 16 करोड़ बच्चे ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाएंगे। जबकि देश की कुल आबादी का 40% आबादी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। यानी करीब 55 से 60 करोड़ की आबादी में से केवल 25 से 30% आबादी को वैक्सीन लग पाएगी। तो कब तक शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन? माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। सरकार चाहती है कि कमोर्बिडिटी वाले बच्चों को पहले वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन किन बीमारियों को इस श्रेणी में जोड़ा जाए और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, इस पर अभी विचार हो रहा है। अप्रैल में जब भारत ने गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, तब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वैक्सीन लगाई गई थी। बहरहाल दुनिया के कई देशों ने अपने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोविड का टीका लगाना शुरू कर दिया, लेकिन भारत में बच्चों को कोविड टीका के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। भारत में जाइकोव डी के बच्चों वाले कोविड वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कीमत को लेकर चल रहे विवाद के कारण ये अभी तक बाजार में नहीं आ पा रही है। अब जब कीमतों को लेकर सहमति बन गई तो जल्द ही बच्चों को कोविड टीका लगना शुरू हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।